आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया के रंग। देखिए, इसके नीचे हमने तीन अलग अलग रंग दिखाए हैं, लाल, पीला और हरा। देखिए, ये जो तीन रंग दिखाए हैं, ये तीन रंग हमने ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो हम यातायात के नियमों का जो पालन करते हैं, आपके हमारे वाहन चलाते समय विभिन्न चौराहों पर या अलग अलग सड़कों पे जो बीच में ये जो लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती जो आती है, इनसे प्रेरणा लेते हुए हमने आज की वीडियो को हम एक दिशा देने जा रहे हैं, ताकि हम सैद्धांतिक बातों को, यानी जो हमारे शास्त्रों में जो तीन तत्वों पे चर्चा आती है, वो है भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। देखिए, आत्मा तो एक सामान्य चेतन तत्व है, जबकि परमात्मा के साथ तो देखिए परम शब्द लगा हुआ है ना, वो तो परम आत्मा है। और हम सभी आत्माएं देखिए एक सामान्य आत्मा है। परम सत्ता केवल एक के लिए ही कहा जाता है, और ये दोनों चेतन तत्व है। देखिए, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं कहा जाता, केवल चेतन कहा जाता है। और चेतन सत्ता नित्य बने रहती है। इसीलिए तो देखिए, जो माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको माया के गुण कह लो या प्रकृति के तीन गुण कह लो, ये तीसरा तत्व है। लेकिन ये प्रकृति के तीन गुण नित्य होते हुए भी ये जड़ कहलाते हैं। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जितने भी वीडियो बनते हैं, वो घूम फिर के इन तीन तत्वों पर ही आधारित होते हैं। यानी कि हमारे जितने भी विषय लेते हैं, हम जितनी भी आध्यात्मिक चर्चाएं लेते हैं, ये अलग बात है कि देखिए, हम जितनी भी चर्चाएं लेते हैं, उनको वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां घट रही होती हैं, जैसा जैसा हम भाई बहनों का अपने जीवन में एक व्यवहार चल रहा होता है या दिनचर्या चल रही होती है, उन सभी बातों को हम इन आध्यात्मिक सिद्धांतों से जोड़कर अपने वीडियो को एक गति देते हैं। हमारे वीडियो के कुछ जो नाम होते हैं, वो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी आध्यात्मिक नहीं भी होते। अधिकतर तो देखिए हमारे जितने भी विषय हम रखते हैं चर्चा के, वो प्रत्यक्ष रूप से ही आध्यात्मिक होते हैं। यानी कि वो भगवान, आत्मा या माया के जो तीन गुण हैं, या उन तीन गुणों से ही जो आपके हमारे तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि ये भी माया के ही है। माया के ही ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ही बने हैं। इन पर चर्चा होती है। लेकिन कभी कभी हम आध्यात्मिक बातों को हम प्रत्यक्ष रूप से अपने वीडियो का नाम नहीं देते। देखिए, आज हमने माया के जो रंग लिखे हैं ना, ये जो लाल, पीला और जो हरा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हमने देखी थी लाल बत्तियों के ही रंग चुने। अक्सर हम देखिए तमोगुण को काले रंग से दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारे सड़कों पे जो आप और हम लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती जो देखते हैं, उनमें काला रंग तो है नहीं। जबकि दूसरी ओर अक्सर हम सतोगुण को या विशुद्ध सतोगुण को, यानी कि ज्ञान को हम सफेद रंग से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ हमने सतोगुण को एक हरे रंग से दिखाया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो लाल बत्ती है, उसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरे रंग का ही एक प्रचलन में आई हुई है। क्योंकि इन जो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, यानी कि ये जो बत्तियों का जो प्रचलन भी आरंभ हुआ, ये तभी हुआ ना जब ये यातायात के वाहन सड़कों पे अधिक होने लगे। सड़कें में कुछ ऐसे सुविधा देने के लिए कि सभी मनुष्यों की वाहन एक गति से आगे बढ़ते जाएं, यानी कि एक व्यवस्था बनी रहे, जिसमें किसी भी वाहन चलाने वाले को कोई कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो। क्योंकि देखिए, लाल बत्ती पे क्या होता है कि हमें रुकना होता है, हमें भागना नहीं होता। वहां पे हमें अपने वाहन को ब्रेक लगानी पड़ती है, रुकना होता है।
और उसी दौरान जो अन्य वाहन चल रहे होते हैं दूसरी सड़क की दिशा के, उनके लिए वो हरी बत्ती होती, उनको अपना वाहन आगे ले जाना होता है, यानी कि उनके लिए एक सुखद स्थिति बन जाती है। देखिए, जब भी हमें एक हरी बत्ती मिलती है तो अक्सर हमारे अंदर एक प्रसन्नता के भाव होते हैं कि हम अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। और कभी कभी जब ये लाल बत्ती आ जाती है तो हमारे मन में कुछ कभी कभी दुखद स्थिति का एक अनुभव होता है। देखिए, ये एक व्यवहारिक बातें हैं, भले ही देखिए ये एक व्यवस्था का अंग है जिसके अंतर्गत ये हम सभी भाई बहनों का एक हित छिपा होता है। देखिए, कहते हैं ना, धर्म का पालन करने से हमारा स्वयं का भी हित होता है और अन्य जीवों का भी हित होता है। इसी तरह ये जो यातायात के नियमों पे ये जो लाल बत्ती बनी हुई है, ये हम सबके हित के लिए। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन 150-200 वर्ष पहले ये शायद इनका प्रचलन नहीं हुआ होगा, क्योंकि तब कोई इतने वाहन भी नहीं थे या वाहनों का इतना शायद आविष्कार भी नहीं हुआ हो। लेकिन आज क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ चुकी है, उसी हिसाब से फिर वाहन भी बढ़ चुके हैं। और देखिए, जगह तो उतनी ही है ना, यानी कि जो पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है वो तो पहले जितना ही है, लेकिन जब मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई तो फिर विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बनाने पड़ते हैं ताकि एक व्यवस्था बनी रहे जिसमें सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का एक हित छिपा होता है। इसलिए देखिए, मैंने अपनी चर्चा में इन लाल बत्तियों का एक विषय चुना है ताकि शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य है, सैद्धांतिक बातें हैं। देखिए, सैद्धांतिक बातें क्या है? भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्व है। भगवान को परम चेतन कहा जाता है और परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए कहा जाता है। वो सत्ता भगवान है। भगवान के भले ही विभिन्न स्वरूप कहे जाते हैं। देखिए, परमात्मा के दिव्य गुण हैं और सबसे दिव्य गुण क्या है कि परमात्मा की सत्ता अनंत स्वरूप है, जबकि जीव की सत्ता एक सामान्य चेतन तत्व है और जीव सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा की सत्ता देखिए सर्वव्यापी है, तभी तो प्रकृति के कण कण में परमात्मा की सत्ता मौजूद रहती है। देखिए, प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भले ही नित्य है लेकिन इनको जड़ कहा गया। इनमें अपने आप में किसी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई क्रिया शक्ति नहीं होती। जबकि जीव को देखिए चेतन कहा जाता है, इच्छा शक्ति रहती है, उसको सुख दुख का बोध रहता है, वो ज्ञान स्वरूप कहेगी, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। देखिए, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, इसलिए तो देखिए जीव को परमात्मा के जितना जितना अंश में वो सम्मुख होता है तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। हमारे अंदर भी परमात्मा के वो दिव्य गुण का प्रवेश होने लगता है। जबकि ये जो माया है ये तो देखिए जड़ है और तुलनात्मक रूप में देखिए जड़ और चेतन में देखिए चेतन को एक उत्कृष्ट तत्व माना जाता है। देखिए, परमात्मा परम चेतन है और आत्मा चेतन तत्व है। देखिए, ये दोनों ही एक ही जाति की हैं, एक ही बरादरी की हैं, क्योंकि इनमें सजातीय संबंध है। यानी कि परमात्मा और आत्मा के बीच में जो एक अटूट संबंध है वो सजातीय के कारण है। जबकि दूसरी ओर माया, देखिए अक्सर मनुष्य कहते हैं कि माया ने मुझे पकड़ा हुआ है। देखिए, पकड़ने वाला तत्व यदि जड़ है तो वो आपको पकड़ ही नहीं सकता। एक सैद्धांतिक बात, इसको तर्कपूर्वक हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जड़ चीज है। देखिए, हम जब कुर्सी पे जाकर बैठते हैं तो कुर्सी चलकर हमारे पास नहीं आती कि मेरे ऊपर बैठ जाओ। वो आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई निवेदन नहीं करती, किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं देती। हम स्वयं जाते हैं कुर्सी के पास और जाकर बैठते हैं। यानी कि माया है, माया अपने आप में जड़ है। इसके जो 3 गुण हैं इनका एक अलग अलग स्वरूप है और परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन तीनों गुणों में कह लो या 3 यंत्रों में कह लो, जैसा जैसा इन 3 यंत्रों का स्वभाव होता है उनमें क्रिया होने लगती है। देखिए, जो लाल बत्ती, पीली बत्ती, जो हरी बत्ती, ये भी तो एक यंत्र है ना।
कभी कभी जब पीछे से लाइट नहीं आती या विद्युत शक्ति का प्रभाव उसमें नहीं आता तो वो कुछ भी काम नहीं करते ना। यानी कि प्रकृति के गुण भी देखिए तभी क्रियाशील होते हैं जब उसमें भगवान की ब्रह्म शक्ति का वास होता है, ब्रह्म शक्ति द्वारा वो क्रियाशील की जाती है। जैसे लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती के वो खंभे गड़े हुए होते हैं, वो काम नहीं करते। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बत्ती चली गई और कुछ ऐसा कारण बना कि वो बत्तियां काम नहीं करती, तो फिर यातायात में अव्यवस्था सी हो जाती। इसी तरह देखिए इन सभी बातों को, कड़ियों को आपने ध्यान से समझना है। देखिए हमारा तो देखिए जी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है और हम अपने सभी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो बनाते हैं उनको एक कक्षा का नाम दिया हुआ है। कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 5, कक्षा नंबर, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज हमारी कक्षाएं तकरीबन 640 के आसपास होगी। तो इन सभी कक्षाओं में एक परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा यानी कि आपका हमारा एक ज्ञान दिया जाता है। देखिए भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, ठीक है, और जीव एक सत चित एक सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे उसमें अज्ञानता आ जाती है तो देखिए जीव को ही चुनाव करना है ना, वो प्रकृति के सम्मुख जाए या भगवान के सम्मुख जाए। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब आगे की जितनी भी देखिए चर्चा चलेगी वो थोड़ी घुली मिली सी चलेगी। यानी कि ये जो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, एक सामान्य मनुष्य से अगर पूछा जाए तो उसको कौन सी बत्ती अच्छी लगती है। लाल बत्ती तो देखिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सभी को हरी बत्ती अच्छी लगती है। जब हम घर से अपना वाहन लेकर निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें मंजिल तक या दफ्तर तक या जहाँ भी हमारा एक मंजिल होती है, दफ्तर जाना है या कहीं और अपने कई कार्यक्रम पे पहुँचना है, तो हम चाहते हैं कि हमें रास्ते में हरी बत्ती, हरी बत्ती, हरी बत्ती मिलती है, हमें लाल बत्ती का सामना नहीं करना पड़े, उसमें हमें खुशी मिलती है। अब देखिए हरी बत्ती में अपने आप में एक तृप्ति है, आनंद है। इस हरी बत्ती को देखिए आप प्रकृति के सत्वगुण से भी जोड़ सकते हैं, परमात्मा जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है उससे भी जोड़ सकते हैं। यानी कि हम जितना जितना परमात्मा के सम्मुख होते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को सत्वगुण में स्थित होते हैं। देखिए सत्वगुण प्रकृति का कब आता है, प्रकृति के देखिए 3 गुण है, अक्सर हम इस पर चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से जोड़ा गया है। और अंधकार से देखिए हम कितना जुड़ते हैं, केवल आराम लेने के लिए। और तमोगुण को ही अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अज्ञानता में हमें आपको ठोकरें लगती है। और तमोगुण को ही पाप कर्मों से जोड़ा जाता है, यानी कि जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो वो तमोगुण में गिर जाता है। अब आप तमोगुण को लाल बत्ती से जोड़ें। देखिए तमोगुण का अभिप्राय है कि हमें तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे बचना है। देखिए जब हम लाल बत्ती आ जाती है तो हम अपने वाहन को रोक देते हैं ना। हमारा वाहन क्या है, देखिए आपका हमारा ये एक स्थूल शरीर, हमें स्थूल शरीर को पाप कर्मों से बचाना है। यानी कि हमें लाल बत्ती पे रोकना है। लाल बत्ती एक खतरे की निशानी है। देखिए अक्सर अपने घरों के आसपास जहाँ से भी एक बिजली का प्रवाह आपके हमारे घरों में आता है तो वहाँ थोड़े दूरी पे कुछ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ लाल रंग से एक खतरे की निशानी की चेतावनी दी जाती है कि इससे दूर रहो। यानी कि हमने तमोगुण से या लाल बत्ती से एक उचित वैराग्य रखना है। देखिए लाल बत्ती जब आती है तो हम अपने वाहन को थोड़ा पीछे रखते हैं ना, वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है कि हमने उसके पार नहीं जाना। अगर हम पार कर जाते हैं तो आपका हमारा चालान कटता है, क्योंकि हम लाल बत्ती को क्रॉस करते हैं, उसको पार करते हैं। इसी तरह देखिए प्रकृति के जो तमोगुण में जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको इन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी चालान भुगतना पड़ता है। यानी कि उसको पाप कर्मों की सजा मिलती है, दंड मिलता है। जैसे हम चालान पर अपना एक दंड भुगतते हैं ना। देखिए जैसे ही चालान होता है तो हमें 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, आजकल तो देखिए यातायात के चालान भी बहुत बड़े बड़े राशि के बन गए।
जैसे मनुष्य को रात को सोने की सलाह दी गई है। देखिए, जब घोर तमोगुण होता है तो कहा जाता है कि मनुष्य को आराम करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, ताकि सुबह उठने पे उसके स्थूल शरीर में एक स्फूर्ति आ जाए, ताकि वो सतोगुण का संग कर सके। और सतोगुण में भी जो एक ब्रह्म मुहूर्त का संग है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का जो संग है, जिसमें हम परमात्मा से जुड़कर एक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए देखिए, जब जब लाल बत्ती आती है, यानी कि घोर तमोगुण होता है, तो हम अपने वाहन के इंजन को बंद कर देते हैं। 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए थोड़ी सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं। यानी कि देखिए, ये सभी बातों को आपने एक दूसरी कड़ियों से केवल शिक्षा रूप में उतने उतने अंश में ही लेना है कि हमें सैद्धांतिक बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। जैसे जैसे परमात्मा की बातें, शास्त्रों की बातें, ये सैद्धांतिक बातें आपके कार्य शरीर में बैठ जाएंगी। देखिए, कारण शरीर को आप हरे रंग से भी जोड़ सकते हो, सूक्ष्म शरीर को आप पीले रंग से भी जोड़ सकते हो, और अपने स्थूल शरीर को आप लाल रंग से, यानी कि लाल बत्ती से भी जोड़ सकते हो। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के आप जैसे जैसे इन गुणों पे, लाल बत्तियों पे, अपने शरीरों पे, भगवान, आत्मा और प्रकृति पे आप विचार करते जाओगे, जितना जितना आप चिंतन करोगे, जितना जितना आप शोध करोगे, तो आपके इनको गूढ़ रहस्य जितने भी निकलेंगे ना, वो आपको अंदर से एक प्रेरित करेंगे कि आपने लाल बत्ती से नहीं जुड़ना, लाल बत्ती से किसी भी तरह आपने पाप कर्म नहीं करने, क्योंकि लाल बत्ती खतरे की निशानी है, तमोगुण खतरे की निशानी है। क्योंकि देखिए, मनुष्य की मरने के बाद ये जो अधोगति होती है, ये कहाँ होती है? ये जो 84 लाख जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, वो तो नीचे की जोनियां हैं, तामसी जोनी है। तामसी को ही हमने लाल रंग से दिखाया, यानी कि हमने अधोगति से अपने आप को बचाना है। देखिए, कोई मनुष्य चाहता है कि उसके वाहन का कोई चालान कटे? कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। इसी तरह देखिए, कोई भी मनुष्य चाहता है कि मरने के बाद उसको कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े या कीट पतंगा बनना पड़े, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। इसी तरह मनुष्य में उसका चालान कटे, ऐसी इच्छा उस या अन्य किसी भी मनुष्य की नहीं होती। तो इन बातों को देखिए, आपको अपने जीवन में एक समझना होगा कि हमने केवल हरी बत्ती से ही जुड़ना है, यानी परमात्मा से ही जुड़ना है। देखिए, प्रकृति की जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आधार देते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण जो परमात्मा के लिए है, उसको मैंने उस सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया। देखिए, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो लाल बत्ती पे रुके, क्योंकि तमोगुण है। तमोगुण को देखिए 1 अंक समझो, रजोगुण को 10 अंक, सत्वगुण को 100 अंक, और विशुद्ध सत्वगुण को आप 1000 अंकों भी मान सकते हो। क्योंकि ये जो हमने अंक दिए हैं, जो शास्त्रों में जो एक सिद्धांत दिए है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि तमोगुण 1 और रजोगुण 10। इसी तरह जब कहा गया रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, यानी कि रजोगुण अब अगर 10 है तो फिर सतोगुण 100 की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण को और 10 गुना अधिक अच्छा कहते हैं, तो ये विशुद्ध सतोगुण के लिए मैंने 1000 अंक रखा है, यानी कि 100 और 1000। ये जो मैंने अलग अलग अपनी चर्चाओं में अक्सर कहा है कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास है। जब जब मनुष्य रजोगुणी भोगों में लिप्त होता है, तो उसको ना चाहते हुए बार बार तमोगुण में गिरना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण मर्यादा में रखो। ये जो देखिए पीली बत्ती है, ये भी तो कुछ सेकंड की आती है ना, ये मर्यादा में आती है, ये इसका अधिक संग हो ही नहीं पाता। यानी कि इसके बाद क्या आती है? देखिए, जैसे रजोगुण के बाद क्या आता है? तमोगुण आता है। इसी तरह जैसे ही ये पीली बत्ती कुछ सेकंड की होती है, जैसे ही समाप्त होती है, तो फिर लाल बत्ती आ जाती है। देखिए, इन सभी बातों को आपने एक शिक्षा के रूप में लेना है, यानी कि मिले हुए जीवन में हमने सत्वगुण का संग करना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, और हम विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा से जुड़े, 1000 अंकों से जुड़े और 100 में स्थित हो जाए।
और 10 केवल मर्यादा में रखें, क्योंकि हम 10 अगर मर्यादा में रखते हैं तभी हम तमोगुण के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि रजोगुण क्या है, देखिए पीली बत्ती है, पीली बत्ती कुछ सेकंड की ही होती है। यदि हम उस पीली बत्ती का सदुपयोग कर लेते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा फिर वो लाल बत्ती आ जाती है। देखिए आप देखो ना, जैसे ही हरी बत्ती पे वाहन चल रहे होते हैं तो फिर पीली बत्ती आ जाती है, जैसे ही हरी बत्ती का समय खत्म हो जाता है तो पीली बत्ती तो देखिए कुछ सेकंड की होती है, उसके बाद पुनः फिर लाल बत्ती आ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पीली बत्ती पे भी लगातार आगे बढ़ते हो और लाल बत्ती पे निकल जाते हैं तो उस समय लाल बत्ती हो चुकी होती है तो फिर चलान कट जाता है। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में भोगों में लिप्त होता है, उसको ध्यान नहीं रहता, वो अचेत होने लगता है। देखिए जब हमें पीली बत्ती का सही सही बोध नहीं रहता तो फिर वो लाल बत्ती आ जाती है, लेकिन उसको बोध नहीं रहता तो उसका चालान कट जाता है। इसी तरह जब जब मनुष्य रजोगुण में विषय भोगों में लिप्त होता है तो फिर उसको, जब जब वो तमोगुण में रहता हुआ अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि पाप कर्मों में गिरता है, यानी कि तमोगुण का संग करता है, यानी कि लाल बत्ती को क्रॉस करता है, तो फिर उसमें ऐसा चलान कटते हैं। यानी कि हमारे किए गए पाप कर्मों का हमें फिर दुख रूपी फल भुगतना पड़ता है, जैसे हमें चलान का एक धनराशि देकर भुगतान देना होता है। देखिए इन सभी बातों को आपने अपने जीवन में, देखिए 3 बातों से जोड़ना है। एक तो देखिए लाल बत्ती से हमने जुड़ना नहीं है, यानी कि लाल बत्ती का मतलब है कि हमने प्रकृति भी आप मान सकते हो, प्रकृति का तमोगुण भी मान सकते हो, इसको अपना स्थूल शरीर भी मान सकते हो। इन सभी बातों को आपने सकारात्मक रूप में अपने जीवन में ग्रहण करना है और रजोगुण केवल मर्यादा में रखना है, यानी कि पीली बत्ती का हमने एक सदुपयोग करना है। लेकिन आपका हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमने हरी बत्ती का यानी कि मिले हुए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है, सत्वगुण का अधिक संग करना है, सत्वगुण में ही अपने आप को स्थित करना है, मिले हुए मनुष्य योनि का लाभ उठाना है, सदुपयोग करना है, क्योंकि ये कर्म योनि है, इसको हमने साधना योनि बनानी है। ये हरे रंग का हमने सदुपयोग करना है, ये हरा रंग का यदि हम सदुपयोग कर लेते हैं तो फिर हम आगे जो विशुद्ध सत्वगुण है यानी कि परमात्मा है, उसकी हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं। जैसे हम हरे रंग को पार करते हुए अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। देखिए ये इन सभी बातों को आप जितनी सूक्ष्मता से आप अध्ययन करोगे उतना उतना आपका ज्ञान आपको उस परम पिता परमात्मा से जोड़ता जाएगा। जैसे देखिए हरी बत्ती में आपको हमें प्रसन्नता होती है, जैसे हम पेड़ों की छाया में हम प्रसन्न होते हैं, हमें आराम मिलता है, वैसे ही हम जैसे जैसे परमात्मा की सम्मुखता करते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं, तो आपको हमें भी अपने जीवन में एक सुकून मिलता है, आनंद की प्राप्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए, इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करिए, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो हरी बत्ती है या सतोगुण है या ब्रह्म मुहूर्त का जो संग है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, संग करना चाहिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ते जाएं, परमात्मा रूपी मंजिल के हम करीब पहुंचते जाएं और अंततः हम परमात्मा को ही पाए। क्योंकि मनुष्य योनि में हमें आपको एक अवसर मिला है। अवसर क्या है, देखिए जी हरी बत्ती है, हरी बत्ती का हम जितना सदुपयोग करके परमात्मा को पा लेते हैं, यानी कि अपने जीवन को हमने सफल करना है, सार्थक करना है, इन सभी देखिए ज्ञान की कड़ियों को या माया के जो रंग है, जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, जिसको मैंने लाल रंग पीला रंग और हरे रंग से जोड़ा है, इन सभी बातों पर आप अपना चिंतन करें और परमात्मा से जुड़ें, ताकि इन लाल बत्तियों से जो मैंने देखिए संदेश दिया है, शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं भी एक मायाबद्ध इंसान ही हूँ, मैं भी कोई मायातीत नहीं हूँ, यानी कि परमात्मा की प्रेरणा से भले ही मैं ब्रह्म मुहूर्त में इन वीडियो को एक दिशा देता हूँ, इन ज्ञान की चर्चाओं को आगे बढ़ाता हूँ, तो जैसे जैसे परमात्मा की कृपाएं रहती है, जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा मिलती है, मैं अपने इन विषयों को एक सकारात्मक दिशा देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर जाए,
सकारात्मक दिशा क्या है? ये हरा रंग, ये परमात्मा, यानी मनुष्य को अपना जीवन सफल करने के लिए सतोगुण का संग अपने जीवन में अधिक से अधिक उसको करना ही होगा। देखिए, आज की चर्चा को आप एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, और मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की चर्चा को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, और जहाँ तक संभव हो देखिए कॉपी पेन लेकर बैठे, कि हो सकता है जैसे जैसे मैं आपको कुछ समझाता जाता हूँ उसको आप लिखते जाएं, ताकि उन सभी लिखी हुई बातों को जब आप कड़ियों को जोड़ने लगेंगे तब आपको आज की चर्चा का जो एक मूल संदेश है, शिक्षा है, वो समझ में आने लगेगी। अर्थात शास्त्रों का जो एक सैद्धांतिक यथार्थ ज्ञान है वो आपके कारण शरीर में टिक जाएगा, तो फिर परमात्मा में सहज ही आपकी प्रीति होने लगेगी। और इन भौतिक भोगों से, या इस लाल बत्ती से कह लो, या लाल रंग से कह लो, या तमोगुण से कह लो, या रजोगुण से कह लो, इनसे आपको एक सहज ही वैराग्य होने लगेगा, और आपका मिला हुआ जीवन भी सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए ये मनुष्य योनि के अवसर का लाभ नहीं उठाता, यानी कि वो हरी बत्ती का लाभ नहीं उठाता, अपने स्थूल शरीर की यात्रा को एक आध्यात्मिक दिशा नहीं देता, यानी कि परमात्मा की ओर नहीं मुड़ता, तो फिर वो प्रकृति की जो एक मल रूपी संग है वो तमोगुण का संग कर जाता है, रजोगुण का संग कर जाता है। क्योंकि देखिए, लाल बत्ती अधिक समय के लिए रहती है। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, ये तामसी जोनियां हैं, ये दंड रूपी जोनी है। इसको आप लाल रंग से हमने जोड़ा हुआ है, तो ये एक लंबे समय की होती है। देखिए, हरी बत्ती तो कम समय की होती है ना, आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो बहुत लंबा नहीं है। हमें उस मिले हुए समय का सदुपयोग करना है, यानी कि हमने परमात्मा से जुड़ना है, जीवन में सत्संग करना है। सत्वगुण से जुड़ना कह लो, सत्संग कर लो, हरी बत्ती का लाभ उठाना कह लो, परमात्मा की सम्मुखता कह लो, सब एक ही बातें हैं। अन्यथा जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो कुसंग होता है। कुसंग तो देखिए सहज ही होने लगता है, और कुसंग में क्या होता है, पाप कर्म होते हैं, लाल रंग से मनुष्य जुड़ जाता है। तो फिर देखिए, नीचे की जोनिया में देखिए मनुष्य को फिर जाना ही पड़ता है, क्योंकि जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर ये तुल्यता बन नहीं पाती। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में मनुष्य योनि के मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होनी चाहिए, या पुण्य कर्मों की अधिकता होनी चाहिए। अन्यथा फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। देखिए, जब हम हरी बत्ती का लाभ नहीं उठाते तो फिर क्या होता है कि फिर हमें एक लंबे समय के लिए लाल बत्ती पे ही रुकना होता है। यह रुकने का अभिप्राय ही है कि देखिए, जब मनुष्य के संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, यानी कि जब जब वो हरे बत्ती का लाभ नहीं उठाता, मिले हुए मनुष्य योनि का लाभ नहीं उठाता, परमात्मा से नहीं जुड़ता, पुण्य कर्म नहीं करता, क्योंकि जब जब मनुष्य सत्वगुण में रहता है तभी तो वो पुण्य कर्मों से जुड़ता है, अच्छे कामों से जुड़ता है, और पाप कर्मों से बचता है। इसी तरह ये देखिए, लाल बत्ती एक लंबे समय के लिए होती है, हरी बत्ती तो उतने समय के लिए नहीं मिलती, वो तो हमें कम समय के लिए मिलती है। तो हमें इस लाल बत्ती पे जो एक दुखद स्थिति है, देखिए नीचे की सभी जोनियां वो तो एक दुखद स्थिति है, दुख है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, देखिए ये जो हमने लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, इनकी जो हमने कुछ समानताएं देख के ही आज की चर्चा को थोड़ी एक दिशा दी है। देखिए, हो सकता है, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां इन लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती से पूर्ण रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन देखिए जब भी हम किसी उदाहरण को लेते हैं, किसी दृष्टांत को लेते हैं, तो हमें उतने ही अंश में लेना होता है कि हमें उससे कोई शिक्षा मिले। हमें सैद्धांतिक जो कथन है, यह सिद्धांत है, यह गूढ़ रहस्य है, वो आपके हमारे कारण शरीर में टिक जाए। कारण शरीर में टिक जाए का मतलब यह है कि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे जो कर्मों में सुधार आने लगे, आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, वो पवित्र होता जाए, ताकि स्थूल शरीर का जो एक आपको हमें मनुष्य जो जीवन जो एक अवसर में मिला है वो हमारा सफल हो जाए, सार्थक हो जाए।
तो इन सभी प्रकार की शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का लाभ उठाता है, और लाभ यही है कि हमें हरि भक्ति का संग करना है, सतोगुण का संग करना है, परमात्मा से जुड़ना है। तो आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हो। यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप इन शिकायतों को भी, आपत्तियों को भी आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक नई वीडियो बनाते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। इसमें परमात्मा की प्रेरणा बनी रहती है। परमात्मा के आशीर्वाद से ही मैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने में एक सफल हो पाता हूँ और अपने वीडियो को एक दिशा देता हूँ। यदि ये बनी हुई वीडियो, जो कि अब तक तकरीबन 640-45 हो चुकी हैं, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में, आपके कर्मों में सुधार लाने में, परमात्मा में आपकी प्रीति करवाने में ये सहायक बन रही हो, तो मेरी भी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतुगुणी वातावरण बने, ज्ञानमय स्थिति में रहें, परमात्मा से हमारी प्रीति हो, हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।